जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज है 4 मार्च और आज है होली। तो क्या महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर हैं या नहीं हैं, और 5 मार्च से महाराज जी और 25 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो, और अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो, किसी बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, या फिर दोस्तों और किसी को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है, आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे सबसे पहले आना होता है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी रहती हैं जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। पहली बार में अगर फ़ायदा हो जाता है तो यहाँ पर लोगों को विश्वास हो जाता है और यहाँ पर आराम से लोग आ जाते हैं। तो आखिर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 2 दिन का समय आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पर आपको रुकना है, फ्री में कहाँ पे रुकना है, पैसा दे के कहाँ पे रुकना है, कितना खर्चा आ जाएगा खाने पीने का, और दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी कैसे लगानी है। अगर आपने अर्जी ठीक प्रकार से नहीं लगाई तो आपकी स्वीकार नहीं होगी। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अभी एक एप्लीकेशन आया है, हमने देखा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं लोग, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी है, और उसमें 2100 रुपये का टोकन मिल रहा है। तो क्या वो रियल है, क्या फेक है, क्या हमें उसमें पैसे खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आप यहाँ पर 2100 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और अगर आपको मान लो अगर वो फेक है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर आपको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। तो जानना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको मैं दूँगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला, और ज़िले का नाम है बरेली। आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आराम से आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। ट्रेन से आओगे तब भी बरेली आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये प्रसिद्ध है झुमका गिरा बरेली की बाज़ार में। ये गाना आपने सुना होगा, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आराम से आपको हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, सवारी मिल जाएगी। बरेली से आप यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। लोकल ट्रेन चलती है, सुबह 9 बजे मिल जाएगी आपको, और 9:50 पर आंवला छोड़ देगी। रोडवेज बस से आना चाहते हो तो उसका किराया लगभग 80 से 90 रुपये का है। टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, ऑटो करके आना चाहते हो, लगभग 400-500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पे जल्दी दर्शन हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पर कभी कभी 5-5 घंटे, कभी कभी 14-14 घंटे नंबर, यानी कि 14-14 घंटों में नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर आपको सुबह में पहुँचना है। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप लेट हुए तो यहाँ पर आपको 2 या 3 दिन का समय आपको लग जाएगा। अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो 1 दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बहुत सारे भैया कहते हैं कि हम अपने घर से चलें तो ऐसी क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो हम आपको बता दें, आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है, आपके परिवार में है उनको भी छोड़ देनी है, यहाँ से वापस जाकर भी आपको नहीं खानी है जब तक आपको फ़ायदा ना हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा आपको खानी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ गलत है। किसी का आप मान लो अहित कर कर आप फ़ायदा लेना चाहते हो, जीभ का स्वाद ले रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, महाराज जी स्वयं मना करते हैं इस बात के लिए। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर आपका कोई मरीज़ आने में सक्षम नहीं है। एक भैया ने कमेंट किया था कि यहाँ पर हम आ नहीं सकते, हमारा मरीज आ नहीं सकता। तो यहाँ पर महाराज जी ज़रूरी नहीं है, बुलाते हैं। आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए और यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाइए। यानी कि उस व्यक्ति का फ़ोटो ले आइए, फ़ोन में ले आइए, चाहे सादा फ़ोटो ले आइए।
जिस व्यक्ति को आप श्याम जल पिलवाना चाहते हैं आराम से यहाँ से आशीर्वाद लेके जाए और श्याम जल घर पे श्याम जल उसका सेवन करवाए। जब उसको फ़ायदा लगने लगे, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, तब यहाँ पर आपको आना है। अर्जी आपकी स्वीकार हो जाए तब यहाँ पर आपको आना है। अर्जी आपकी घर से भी स्वीकार हो सकती है, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपको ऑनलाइन अर्जी कभी नहीं लगानी है कि कोई पैसा मांग रहा है तो अर्जी लगा देते हैं, या फिर ऑनलाइन श्याम जल भेज रहा है, वो आपको नहीं करना है। ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप मान लो आपको कष्ट है तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। आप पैसा कितना भी खर्च कर लें, पैसे से कष्ट दूर नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना रहता है यहाँ मनोरा धाम पहुँचने के बाद। देखो, अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको 20 रुपये की आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको श्याम जल खरीदने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद आपको खरीदना है। बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप प्रसाद खरीद सकते हो। 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है, उसी में आपको जो भी समस्या होती है वो आपको लिख देनी होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। और दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो 3 लाइनें आपको देखने को मिलेगी। एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन। तो अगर यहाँ पे आप मान लो जल्दी दर्शन करना चाहते हो, आपने पहले तो हम आपको बता दें, कभी भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कहीं से आपको टोकन नहीं लेना है। जो भी आपको एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है, नेट पे दिखाया जा रहा है, वो सारे फेक हैं। आपके पैसे ले लिए जाएंगे और यहाँ पर आप आओगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन से आपको कोई भी मैंने बोला ऑनलाइन आपको कोई भी काम आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आकर ही जो भी काम करना है वो करना है। टोकन आपको मिलेगा जो आपने 61 रुपये रखे हैं, यानी कि अर्जी फॉर्म में आपने 61 रुपये रखे हैं, उसी से आपको टोकन मिलेगा। वही चार्ज है, उससे अधिक कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। वो अर्जी फॉर्म आपको मंदिर में जमा करना होता है, लेकिन दोस्तों टोकन आपको उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन लोगों को टोकन मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हो, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लग जाओगे। जब आपका यानी कि अगर मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो मंदिर है वो आप महाराज जी के पास लेके नहीं जाना है, यानी कि जो प्रसाद है वो मंदिर में ही आपको चढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा लालच नहीं देना है कि हम यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर देंगे, प्रभु हमारी ये सेवा, ये हमारी दूर कर दो, ये दिक्कत दूर कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रभु आपकी पैसे का भूखा नहीं है, वो सिर्फ आस्था का भूखा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको अर्जी आपको ऐसे लगानी है, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। ये भी नहीं सोचना कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। आपको ये बोलना है प्रभु आपको करना ही है ठीक, आप करें तो भली, ना करें तो भली। दूसरी बात यह है, बहुत सारे भैया कहते हैं हमारी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई, कई बार हम घुमाए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। जाने अनजाने में हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप कर बैठते हैं छोटे मोटे, जिनको हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने नहीं किए हैं, लेकिन किए होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको फ़ायदा जल्दी मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते थोड़ा सा उनको समय लगता है। तो देर है अंधेर नहीं है, आपको विश्वास रखना है, आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आराम से आपका कल्याण जरूर होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ पर होता है फ़ायदा, नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता तो एक एक दिन में यहाँ पर 10-10 लाख लोग, 5-5 लाख लोग नहीं आते, और इतनी लंबी लंबी कतारें नहीं लगती। 5 साल से इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो चुकी है महाराज जी को। यहाँ पे जब कोई किसी को फ़ायदा मिलता है, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, जब महाराज जी को फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर किसी मरीज को फ़ायदा मिलता है तो यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाते हैं। तो ऐसे ही देके नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे निश्चिंत होकर आप आइए। लेकिन दोस्तों यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको कोई भी ऐसा लालच नहीं देना है कि हम इतना कर देंगे वैसा कर देंगे। इन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ से श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, और ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले या कहीं ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे वो खंडित हो जाए। घर में अपने श्याम जल का छिड़काव करना है, और जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और यहाँ से कभी भी आपको ऐसी जगह नहीं जाना है यार कि जहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, दर्शन करके जा रहे हो तो कहीं रिश्तेदारी में चले गए, या फिर आपने सोचा कि इतनी दूर आए तो कोई और तीर्थ स्थान घूम लेते हैं। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी सावधानी अगर आप बरतोगे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा।
इन बातों का वैसे ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों आज है 4 मार्च और होली है आज, तो महाराज जी आज धाम पर ही है, लेकिन आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। होली खेलने के लिए अगर जो भी आना चाहता है तो आज धाम पर पहुंच सकता है। अगर नज़दीकी कोई है यहाँ पर तो आराम से महाराज जी सभी से होली खेलेंगे। लेकिन दोस्तों कल से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे, यानी कि कल है 5 मार्च, तो कल से आपको धाम पर मिलेंगे और 5 मार्च से 25 मार्च तक महाराज जी बैठने की आशंका है। तो इस बीच अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, डेली हमारा अपडेट देख कर ही आना, डेली हमारी वीडियो देख कर ही आना है। 15 मार्च के बाद जो भी आगे महाराज जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। हो सकता है आपको कल ही बता दें, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी होती है, कुछ ना कुछ मैं नया बताता रहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार के लोग भी आते हैं जो चल नहीं सकते, इन्हीं लोगों को टोकन जल्दी मिलता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वीडियो से हट के कमेंट आपने किया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस बार वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।